वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं एक और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोगों के लिए। आज मेरे हिसाब से 40 साल से ज्यादा हो गए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये अब समझ आना शुरू हो गया। सज्जन कुमार को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सरस्वती विहार में एक बाप बेटे के कत्ल के अंदर दोषी पाया गया है और मैं बधाई देता हूं सारे वकीलों को, सारे गवाहों को, सारी टीमों को। गुरुद्वारा कमेटी के जब मैं अध्यक्ष था उस वक्त इस केस को हमने उठाया था, उसके बाद लड़ा गया इसको। मैं समझता हूं कि फुल्का साहब की टीम हो, गुरुद्वारा कमेटी हो, ये सब ने बहुत संजीदा तरीके से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है। और जो ये कहते थे कि सज्जन कुमार को कभी 2 घंटे के लिए जेल में नहीं भेजा जा सकता, आज सज्जन कुमार जो आगे उम्र कैद कभी उसको रिलीफ नहीं मिल सकती, एक और केस में वो दोषी पाया गया है। और ये जो सजाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबक आएगा उन लोगों को जो किस तरीके से बर्बरता से ये कत्लेआम करते हैं। और ये 1984 का कत्लेआम हम कभी भूल नहीं सकते। जब तक सांस में सांस है हम लड़ेंगे। मोदी सरकार ने इसकी एसआईटी बनाई थी और अगर ये एसआईटी ना बनी होती, मैं समझता हूं कि कई लोग सज्जन कुमार जैसे एचकेएल भगत को नेचुरल डेथ मर गया, धर्मदास शास्त्री नेचुरल डेथ मर गया, ये भी शायद सलाखों के पीछे नहीं जाता। अब टाइटलर की तैयारी है, इंतजार करें, वो भी बहुत जल्दी सजा भुगतने के लिए जेल के अंदर जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं एक और न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोगों के लिए। आज मेरे हिसाब से 40 साल से ज्यादा हो गए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये अब समझ आना शुरू हो गया। सज्जन कुमार को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सरस्वती विहार में एक बाप बेटे के कत्ल के अंदर दोषी पाया गया है और मैं बधाई देता हूं सारे वकीलों को, सारे गवाहों को, सारी टीमों को। गुरुद्वारा कमेटी के जब मैं अध्यक्ष था उस वक्त इस केस को हमने उठाया था, उसके बाद लड़ा गया इसको। मैं समझता हूं कि फुल्का साहब की टीम हो, गुरुद्वारा कमेटी हो, ये सब ने बहुत संजीदा तरीके से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है। और जो ये कहते थे कि सज्जन कुमार को कभी 2 घंटे के लिए जेल में नहीं भेजा जा सकता, आज सज्जन कुमार जो आगे उम्र कैद कभी उसको रिलीफ नहीं मिल सकती, एक और केस में वो दोषी पाया गया है। और ये जो सजाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबक आएगा उन लोगों को जो किस तरीके से बर्बरता से ये कत्लेआम करते हैं। और ये 1984 का कत्लेआम हम कभी भूल नहीं सकते। जब तक सांस में सांस है हम लड़ेंगे। मोदी सरकार ने इसकी एसआईटी बनाई थी और अगर ये एसआईटी ना बनी होती, मैं समझता हूं कि कई लोग सज्जन कुमार जैसे एचकेएल भगत को नेचुरल डेथ मर गया, धर्मदास शास्त्री नेचुरल डेथ मर गया, ये भी शायद सलाखों के पीछे नहीं जाता। अब टाइटलर की तैयारी है, इंतजार करें, वो भी बहुत जल्दी सजा भुगतने के लिए जेल के अंदर जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।